नमस्कार साथियों। तो दीक्षा का कोर्स 2 आ गया है यहाँ ज्ञान का खजाना और उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम देखेंगे। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसको हम सबसे पहले पढ़ लेंगे कि नमस्कार साथियों, इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आइए जानते हैं कि हम वर्तमान में घर आधारित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 3 अवसर होंगे। प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा और बदला जा सकता है। तो आप सबमिट करने के पहले रिव्यू बटन दबा करके और पुनः उनको उत्तरों को देख करके और उनको बदल सकते हैं। तो केवल आपके पास 3 अवसर होते हैं, इसलिए आप प्रश्नोत्तरी को अच्छे से देख लें कि अवसरों को ना चूक पाएँ। तो पहला प्रश्न है, फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ए, फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो। बी, फीडबैक लिख कर ही देना चाहिए। सी, फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए। और डी है, फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु होने चाहिए। तो हम इन सारे ऑप्शनों को देखते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो पहला है ए, फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक होना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि फीडबैक को लिख कर ही देना चाहिए। तीसरा, फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए, ये भी सही है, लेकिन डी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ए और जो डी है, ये आपका चौथा ऑप्शन जो है ये सही होगा और इसको हम क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार और देख लें कि डी में है, फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों हो चाहिए, यानी सुधार के बिंदु भी और प्रशंसा भी होना चाहिए। मेन फीडबैक यही होता है कि फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो और फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु होना चाहिए। तो ए और डी ऑप्शन हमारा सही है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित निम्न निर्देश दिए। रोहन, तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं, और उसमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्द से जल्द दिखाओ और उसके बाद हिंदी की किताब से कुछ कविताएं भी याद कर लेना। आपके हिसाब से इन निर्देशों का क्या बदलाव आवश्यक है? निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबा समय देना चाहिए। निर्देशों को कम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, ए और बी। तो इसमें आप क्या बदलाव होना चाहिए? तो ये 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी, डी। इसमें से आप देखें, निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबे समय देना चाहिए, निर्देशों को कम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, निर्देश कहकर नहीं लिखकर देने चाहिए, निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबा समय देना चाहिए, ये सही लग रहा है, और डी, निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए। तो ए और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हम देखेंगे, सारे विकल्पों को देख लेंगे, ए और बी और सी, बी और डी और सी और डी। तो बी और डी यहाँ पर सही होगा, हमारे यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज बच्चों को कई नई गतिविधियां देते हैं एवं उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनके कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों को समयानुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर को क्या करने की सलाह देंगे? अभिभावक के साथ बातचीत कर बच्चों के लिए हर रोज़ नई गतिविधियां देंगे। दूसरा, अभिभावकों के साथ बातचीत कर बच्चों के लिए घर पर एक अनुशासित माहौल तैयार करेंगे। बच्चों की वर्तमान परिस्थिति और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने की कहेंगे। तो ये सही, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो हैं, पर उसका उपयोग जैसे फ़ोटो खींचना या फ़ोटो साझा करना आदि में वे सक्षम नहीं है एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में आप सरिता मैडम की जगह होते तो आप उन्हें क्या सलाह देते? अधिकतर समय अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक सामग्री देंगे। बी, अभिभावकों के स्मार्टफोन का उपयोग सीखने के लिए कहने की सलाह देंगे। सी, मेंटर और अभिभावक के बीच समन्वय बनाकर के समस्या सुलझने की सलाह देंगे। और डी, बच्चे की शिक्षण संबंधित सारा दायित्व मेंटर को सौंपने की सलाह देंगे। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसे हम क्लिक करेंगे। हमारा सही ऑप्शन सी, मेंटर और अभिभावक के बीच समन्वय बना करके समस्या को सुलझाएंगे। अगला प्रश्न है, केवल सी, यहाँ पर हम सी को क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रीता मैडम अपनी कक्षा 6 के बच्चों में कहानियों को पढ़ या सुनकर उनकी बेहतर समझ बनवाना चाहती हैं। वे कुछ कहानियाँ घर में जाकर देती हैं एवं कुछ अभिभावकों को फ़ोन में रिकॉर्ड कर भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए?
तो इसमें ऑप्शन हमारे 4 हैं। बच्चों को ऊंची आवाज़ में कहानी का वाचन करने के लिए कहना चाहिए। बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। अगला है बच्चों को किताब से देख कर के सभी पात्रों के चित्र कॉपी करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं हैं और वर्तमान स्थिति में यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पर आप राकेश सर को क्या सुझाव देंगे। ए, अभिभावकों को बताना चाहिए कि उनके वर्तमान रहन सहन का तरीका सुरक्षित नहीं है। बी, अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों पर गतिविधियां करने को कहना चाहिए। सी, अभिभावकों को बच्चों के साथ समय समय पर डॉक्टर के पास जाने को कहना चाहिए। डी, बच्चों और अभिभावकों के स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें पता करने के लिए समाचार पत्रों में दी गई जानकारी पढ़ने को कहना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। हमें ये देखना है कि इनमें से जो ऑप्शन सही हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है बी, सिर्फ बी पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं। ए, विवेचना करने के दौरान बच्चों को उनके द्वारा किए गए काम की अच्छी बातें और सुधार के बिंदु दोनों ही बताने चाहिए। बी, विवेचना करने के दौरान बच्चों को अच्छी और सुधार की बातें बताने के साथ ही उनके कौन से व्यवहार के कारण गलतियां हो रही हैं वह भी बताना चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी 2 ऑप्शन दिए हैं और हमें ऑप्शन में जो सही है वो चुनना है, जिसमें कि बी सही है और ए गलत है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, दोनों सही हैं, ए सही और बी गलत है, बी सही और ए गलत है। तो यहाँ बी सही और ए गलत है। हम लगा के अगला प्रश्न देखेंगे। अनीता मैडम ने अपनी छात्रा रिंकू को कुछ नए शब्द और उन पर वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके 4 गलत वाक्यों को सुधार कर लाने को कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती हैं। वाक्यों में की गई एक गलती को विस्तार में बताना चाहिए। रिंकू ने गलती क्यों की उस पर टिप्पणी देनी चाहिए। काम अच्छा, कहाँ अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित है, दोनों बातें बतानी चाहिए। डी, गलतियाँ सुधारने के बाद तारीफ़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन हैं और हमें इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि इसमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो ए और बी, ए, बी और डी या सिर्फ सी। तो यहाँ सही उत्तर होगा सिर्फ सी। यहाँ पर हमने 8 प्रश्न किए और 8 प्रश्नों को हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं और आपका जो रिज़ल्ट है वो आने के बाद और भी जो उसमें प्रश्नोत्तरी है वो आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। तो अभी तक कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगी। धन्यवाद।